पढ़ लिया? कितना? चलो आ जाओ। देखो भाई, मैंने क्या बताया है कि इसका मतलब अगर कुछ ना दे रखा तो 1/2 होता है, और इसके ऊपर अगर 4 लिख रखा तो इसका मतलब 1/4। मैंने आपको ये दोनों बातें समझाई हुई हैं भाई, जो ना आ रखे उसमें देख लेना कि अगर ये 4√2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये गुणा में 4 गुणा √2, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि भाई अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पे भी √2 तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। 2 की पावर कितना? 1/2। फिर यही बात अगर ये 4 ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब मैंने बताया हुआ है भाई 2 की पावर 1/4। आई बात समझ में? इस बात में और इस बात में जो फर्क है मैंने बताया हुआ है आपको भी, ठीक। चलो, तो अब ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपका भाई 2 की पावर 4 है, ये तो अंदर है ही, और इस पूरे की पावर कितनी? 1/2। अगर इसके ऊपर करनी है तो इसका मतलब क्या है? 1/2। समझे भाई आप इस बात को? इसका मतलब 2 की पावर 4 तो थी और इसकी पावर 1/2 और थी, ठीक है। तो इस पावर गुणा होती है, ये पावर क्या होती है? गुणा। और गुणा कैसे होती है? 4 गुणा 1/2, और 2 से कट के कितना आया? 2। तो यहाँ पे गुणा में 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2, यहाँ से क्या सोल्व हो रहा है भाई हमारा? 4 आ रहा है। आई बात सबको समझ में? ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 64 की पावर 1/3, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा वो लिखना है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो 1/2 लिखना है। हाँ जी, 64 की पावर 1/3 है ये, 64 की पावर 1/3। और इसको मैं क्या लिखूंगा? 4 की पावर 3 ना 64 को, और पूरी की पावर 1/3, ये गुणा होनी है भाई, कट जाएगा तो यहां से कितना आया? 4। अब 2 की पावर 8 और पूरी पावर 1/4, 2 की पावर कितनी भाई? 8, और पूरे की पावर कितनी? 1/4। ये गुणा होगी ना, गुणा होगी तो 4 दूनी 8, 2 की 2 कितना होता है? 4। 4 4 8, 4 की 12। आंसर कितना है भाई? 12। ऐसे सोल्व होते हैं भाई, ये मैंने बेसिक में बताया हुआ है, ठीक है। चलो, हाँ जी, देख भाई मामन, कहां से क्या समझ में नहीं आया बताओ। अब अंदर की इसने कहा भाई क्या मैं इसको अंदर की तरफ सोल्व कर सकता हूं? चलो आज ये क्या लिखा? 2 की 4 कितना होता है? क्या बार आएगा? 4। बताओ इसका क्या सोल्व करोगे? अंदर 4 ही आएगा। अब 2 की पावर 8 लेके जा, कितना होता है? 256। पहले वहां पे 256 पे जाओगे और 256 का आप पावर बनाओगे 1/4, फिर आप 256 को लिखोगे कितना? 4 की 4, 4 की 4 और पूरी की पावर 1/4, कट के 4 ही आएगा बाहर, है ना। तो इस वजह से 4, 2 की पावर 8 और पूरी की 1/4, तो 2 के 2 कितना आएगा बाहर? 4। आंसर कितना आया? 12। ठीक है भाई। चलो करके देखो। हाँ जी, हाँ जी, 8 कैसे बाहर आ सकता है? अरे अरे अरे, कैसे आएगा? बस एक मिनट, एक मिनट। 64 से बाहर तब आता है, अब मैंने कुछ नहीं लिख रखा, अब 64 बाहर आ सकता है। अब पूरा 64, हम पूरा 8 बार आएगा, पूरा क्या आएगा बाहर? 8। नहीं, इसकी पावर होगी 1/3, ठीक। इसका मतलब
अब तेरे को 1/3 खत्म करना है, जो 1/3 जो भी पावर 1/3 को खत्म कर देगी वो ही बाहर आएगी। तो 4 की पावर 3 होता है 64, जब 1/3 होगी तब 4 बाहर आएगा भाई। ठीक है, करो। सात 10 2 5 4 5 चौका 20 7/4। देखो भाई 8 की पावर 1/3 कितना बार आया, 2 ना। ठीक है भाई, 2 सबका बार आया। 16 की पावर 1/2 4। अब भाग में दिया हुआ है 10/7 होगा, उसको पलट दिया करो, गुणा कर लिया करो, 7/10 कर लिया करो। ये भाग में दिया हुआ था ना, इसको पलट लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10/7 आएगा, 100 का बार आएगा 10, 49 आएगा 7, 10/7 हो गया, पलट लो 7/10 हो जाएगा। ठीक, गुणा 125 की पावर 1/3 है, 125 की पावर 1/3 5 की 3 है और पूरे की 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 की 1 बची, 5 की 1 बची तो गुणा में कितना 5। भाई 5 दूनी 10, ये कट गए नीचे। कैसे कटे, मैंने काटा 5 दूनी 10, 2 से काट दिया ये 2, या फिर 5 दूनी 10 से 10 एकम 10 और 10 एकम 10, ये पूरे काट दिए थे। 7/4 यानी सही में लिखोगे तो इतना ही ना, 4, 1 सही 3/4। सही में ऐसे लिखते हैं भाई, ये ऊपर वाला अंदर होता है, ये 4 बाहर होता है, 4 एकम 4, तो जो ये होता है आपका भागफल यहाँ पे आता है, ये शेषफल ऊपर आता है और ये भाजक आपका नीचे आता है। ठीक है, इसकी इसकी गुना होती है 4 एकम 4 और 3 7/4, ऐसे लिखते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा बेसिक समझा दूं मैं आपको, बहुत जगह काम आएगा, फिर रूट वूट की सारी दिक्कत खत्म हो जाएंगी आपकी। देखो भाई, अगर मैंने ऐसा किया √2 गुणा √2, √3 लिख दो एक बार, √3, इसका मतलब आपको पता है ना 2 की पावर 1/2 होता है, और इसका मतलब 3 की पावर 1/2 होता है। और आपको इस रूल का भी पता है, मैंने बताया कि जब पावर सेम हो तो ऐसा कर लिया करो 3 दूनी 6 और पावर वही रख लिया करो। क्या होता है बेसिकली, अगर 5 की पावर 3 है और गुणा में 2 की पावर 3 है, यानी इनकी पावर सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप ऐसा कर लो 5 दूनी 10 और इसकी पावर यही लिख लो 10 की पावर 3। आई बात समझ में, ये हमने सीखी हुई है बात। ठीक है, सबने सीखी हुई भाई, अच्छी बात है। तो इनकी पावर सेम थी, जब इसका भी 1/2 इसकी भी 1/2 है, तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर लिया, 2 3 6 और बन गया कितना भी 1/2, जब इसकी पावर सेम थी। आई बात समझ में, ठीक। यानी मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकूं भाई, √2 गुणा √2, यानी 2 की पावर 1/2 है ना, और 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके कि भाई पावर जब सेम है, पावर सेम है तो गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और पूरी पावर कितना 1/2। इसका मतलब यही तो होता है भाई, 4 की पावर 1/2 यही तो होता है, इससे क्या बाहर आएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये √2 आपस में गुणा हो रहे हैं तो क्या बाहर आता है भाई 2, क्या बाहर आता है 2, और उसका मैंने पूरा बेसिक बताया कि क्यों आता है भाई वहां से। ठीक है, एक रूल यहाँ पे ये और है कि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, हमने ये रूल भी पढ़ा हुआ है कि 2 और 2 था, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 लिखोगे और 1/2 प्लस 1/2।
आधा और आधा जोड़ के कितना होगा 2 की पावर 1 यानी कितना 2। यानी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे अगर गुना की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दो चीजों की मैं गुणा कर रहा हूं ऐसे √2 और √3 की, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 दूनी 6 और रूट ऊपर ऐसे का ऐसा। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, मान लिया मैंने लिख दिया √5 गुणा √4, तो आप क्या लिखोगे 5 चौका 20 और रूट ऊपर। आई बात समझ में भाई? समझे? मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि √2 गुणा √3 ऐसे करके इसने कहा अगर ऐसे आ गया √2 गुणा √3 है ना, हाँ हाँ 16 का 4 हाँ देखो √16 4 बार आता है, करके देख लो वो चीज लगेगी वहां पे। ठीक है, जो रूल है वो सब जगह लगेगा। अभी जैसे मैंने लिखा तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई √6। देखो एक बार गुणा करके देखो आप √2 गुणा √3 और गुणा √5, मैंने इतना लिख दिया। यानी आप जब पावर सेम होती हैं तो हम क्या कर, देखो इसको कैसे देखो एक बार 2 की 2 और गुणा 3 की 2 और गुणा 5 की 2। ठीक है, हमने क्या सीखा हुआ है अगर पावर सेम है तो गुणा कर दो और पावर वही लिख दो। एक बार इसको सोल्व करते हैं। 2 की 2 कितना होता है 3 की 2 कितना होता है और 5 की 2 कितना। अब 25 चौका 100 100 नहीं मान 900। हम ऐसे सोल्व करके हमारी गुणा कितनी आई 900 आई ना, कितनी आई 900। उस चीज को हम ऊपर अप्लाई करते हैं जो हमने सीखी हुई है। क्या, अगर पावर सेम है तो भाई 5 से 15 15 दूनी 30 और 30 पावर सेम है तो वही लिख दो। 30 की 2 कितना होता है 900। आई बात समझ में भाई? ये होता है कि जब पावर सेम है तो उनकी गुणा कर लो आप। तो मैं एक आपको ये 2-3 लॉजिक यहाँ पे बताना चाहता हूँ जोड़ और घटा भाग के इन तरीकों के। ये फिर आपके जो रूट की दिक्कत होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी भी। ये मैंने गुणा लिख दिया। अब तो आप समझ गए ना कि पावर 1/2 थी, इसमें जिस कितना आया 3 दूनी 6 और पूरी पावर 1/2। बात समझे भाई? √7 और गुणा √7। अब यहाँ पे 2 हो गए तो सीधा 7 बन जाता है। 2 रूट का कितना बन जाता है 7। इन 2 का क्योंकि 7 की पावर 1/2 और 7 की 1/2 बेस सेम रहेगा। 1/2 1/2 जुड़ के कितना आ गया 1 आ गया 7 के साथ। अगर कभी ऐसा आए √7 गुणा √7 गुणा √7 तो अब क्या होगा, अब तो ये होगा मेरे भाई इन 2 का तो एक साथ बन जाएगा, इन 7 का एक बन गया, इसका कुछ बन नहीं रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 7√7 ऐसे गुणा होती है भाई अगर 3 आ जाए तो। ठीक है 7√7। बात समझ? हाँ जी क्या, हाँ या फिर आप ऐसे करो, इसका मतलब क्या है 7 गुणा इसका मतलब कितना है 7 की पावर 1/2 है ना भाई। 7 की पावर कितना 1/2। इस रूट का मतलब मैंने ये बात लिख के बताई हुई है भाई 7√7 इसका मतलब होता है 7 गुणा √7। ठीक है, ये बात बताई हुई है। अब मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब आपको ये पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। पावर ऐड हो जाती है ना, तो पावर ऐड कैसे होंगी 7 ऐसे कैसे लिखोगे इसकी पावर 1। अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब उसके ऊपर 1 पावर लिखा हुआ है। तो 1 जमा 1/2 लिखोगे 2 एकम 2 और 1 3/2। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा या आपको ये लिखा मिलेगा। ये नहीं पूछते, ये आता है 7√7। इस 7 की, हाँ इसने कहा इस 7 7 उससे 49 ऐसे सत्य होते हैं भी 49 से 343 343 की पावर 1/2 ऐसे लिखोगे और 343 के बाहर निकालोगे तो 49 पूरा बाहर आ जाएगा, √7 अंदर बच जाएगा, 49 का 7 बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो भाई? देखो फिर से यही चीज काम आएंगी पूरी, इसमें समझते रहो आप इन चीजों को। चलो आप बताना जहां तक आपको समझ में आया है। ये तो मैं गुणा की बातें बता रहा हूँ भाई। कितना लिखोगे √6 भाई √5 और गुणा √4 कितना लिखोगे
रूट 20 लिख दोगे ना आप, रूट 20। अगर ये ना लिखा मिले तो इस रूट 20 को आप 5 और 4 में तोड़ सकते हो भाई। अगर ये डायरेक्ट में ही दे दूं तो आप क्या लिखोगे, 5 गुणा 4 ऐसे लिखोगे ना। 4 का क्या बार आता है, 2। रूट 5 का कुछ बार आ ही नहीं रहा, तो रूट 5 मैंने अंदर का अंदर छोड़ दिया, 2 रूट 5, यानी रूट 5 2 बार आया है। इस तरीके से आई बात समझ में भाई। चलो आ जाओ, देखो 5 चौका 20, चलो मैंने कर दिया। अब ये बताओ रूट 5 गुणा रूट 5 कितना आएगा, 5 आएगा ना, क्योंकि पावर सेम है। अगर मैंने लिख दिया रूट 5 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5 तो कितना आएगा, इन दो का 5 बन जाएगा और रूट 5 बचा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे 4 बार लिख दिया तो कितना आएगा, 25। कैसे आएगा, इन दो 5 का तो एक 5 बन गया और इन दो का एक 5 बन गया, 5 5 कितना होता है, 25। ठीक है भाई, जहां पे भी गुना की जरूरत पड़ेगी, चलो ठीक है भाई। ये तो थी गुना की बात भाई। सुनो अभी मैंने लिख दिया भाई रूट 3 और प्लस रूट 2। अगर इनका या तो मान निकालो आप 1.414 1.732 ये होता है इनका मान, या तो आप इनको तब ऐड करो 1.732 1.414 तब ऐड करो तो इसका आंसर, वरना ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा भाई। वो प्रीमिकन बात की बात, इस रूट 2 में ये रूट 3 ऐड कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता भाई। बात समझ में आई, ये दोनों सेम नहीं होंगे जब तक ऐड होंगे नहीं। समझ रहे हो आप इस बात को। देखो भाई मैंने देखो लिखते रहो 3 की पावर 1/2 जमा 2 की पावर 1/2, बस। ये जब तक जमा गुणा में हम ऐसा कर सकते हैं, गुणा किसी की हो जाए, क्योंकि पावर का खेल होता है। ऐड यहाँ पे अगर प्लस का है माइनस का है तो हम ये नहीं कर सकते। अगर मैंने 3 प्लस रूट 2 ऐसे दे दिया ना भाई, मैं नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है। चलो मैंने ऐसा दे दिया 3 प्लस रूट 2, मैं इसको ऐड करके ये नहीं लिख सकता भाई 3 रूट 2, ये गलत होता है, ये गुणा ही होएगी, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। या फिर मैं इसको रूट 2 ऐसे ऐसे कर लूं, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। बात समझ आ रही है भाई आप सबको। चलो ठीक है, अब रूट 2 प्लस रूट 2 ये ऐड कर सकता हूं मैं, और ये ऐड आपको कैसे करनी है, आप ये देखो रूट 2 एक बार, रूट 2 2 बार, यानी जुड़ के क्या आएंगे भाई 2 रूट 2, यानी क्या आएंगे भाई 2 रूट 5। ये देखो 2 रूट 2 लिखा ना मैंने, ऐड इसी वजह से कर सकते हैं क्योंकि ये सेम है। ठीक, हाँ तो ये क्या हो जाएंगे 4 रूट 2, और कैसे होंगे, रूट 2 हम कॉमन ले लेते हैं। ये ऐड कैसे होता है, यहाँ पे मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी रूट 2 है, इसमें भी रूट 2 है, इनके साथ एक गुना होता है भाई, एक गुना करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो रूट 2 कॉमन ले लिया था मैंने, और अंदर क्या बचा, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, तो ये ऐसे ऐड होते हैं भाई 2 रूट 2। आप इसको लिखते हो या फिर ऐसे लिख दो 2 रूट 2। लेकिन ये बेसिक चीज होती है भाई कि आपके दिमाग में कभी आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अभी ये बात समझ लेना भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ये ऐड नहीं होगा भाई, ठीक है, ऐड नहीं होगा। मैंने लिख दिया रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये ऐड हो जाएंगे एक बार 2 बार, यानी 2 रूट 2। मैंने ऐसे लिख दिया रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है, 1 2 3, 3 रूट 2 ऐड हो जाएंगे भाई। आई बात समझ में, या फिर रूट 2 कॉमन ले रहे, इस वजह से हो रहा है ये सारा का सारा। ठीक, अब आगे मैंने लिख दिया 2 रूट 3 जमा 2 रूट 2, ठीक है। ये भी ऐड कभी नहीं होंगे, कभी भी ऐड, जब ये रूट 3 ये रूट 2 ये अलग आ गए ना, ये ऐड होंगे ही नहीं, चाहे किसी के साथ आ जाएं चाहे कैसे भी आ जाएं, ये ऐड हो ही नहीं सकते भी। बात समझ में आई, ये ऐड नहीं हो सकते।
हाँ जी, अगर यहाँ पे ऐसे होता, मैं आगे करके दिखाऊंगा अभी। अब देखो यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बस इसका ये हो सकता है कि कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 बाहर लिया आया और √3 और प्लस √2, बस ये सॉल्यूशन है इसका। यानी क्या है, गुणा कैसे करते हो आप, 2√3 और प्लस में 2√2, बस इसका ये सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, ये दोनों चीज कभी भी ऐड फिर नहीं हो सकती, ठीक है। अब ऐड करने के लिए आप ध्यान रखना, रूट में वही पावर ऐड होगी, वही बेस होगी। इसने कहा √4 प्लस √2, ठीक है भाई। एक बार देखें ये क्यों नहीं जुड़ सकेगा, ठीक। देखो इस √4 का क्या बार आएगा, 2, और इसको क्या लिखोगे, √2। ये कभी नहीं जुड़ सकता, घूम फिर के इसका यही सॉल्यूशन रहना है, यही। इसको मैं लिखने का तरीका बदल सकता हूं, कैसे, मैं इस 2 को ऐसे लिख सकूं ना भाई, √2 गुणा √2, क्योंकि इनसे 1 2 बनता है ना, इसको मैं ये लिख दूंगा और प्लस में लिख दूंगा √2। यहां से √2 कॉमन है, √2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक √2 और प्लस 1, बस यही हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप गुणा करना, तो √2 की गुणा √2 से, और फिर 2 प्लस √2, उस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√4 भी तो लिख सकता हूँ भाई, उसका बाहर 2 ही आना है। बात समझ में आई, इस तरीके से होता है भाई। यहाँ पे मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, देखो अभी ऐड करने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज काम आएंगे आगे सारे क्वेश्चन में। अब देखो मैंने लिख दिया 2√2 जमा में 5√2, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब ये ऐड हो जाएंगे भी, 5 और 2 7 और √2 ऐसे कैसा, यानी यहाँ पे 2 बार 2√2 है और यहाँ पे 5 बार है, तो 5 और 2 7 बार हो गया ना, टोटल 7 बार √2, ऐसे मैं ऐड कर सकता हूँ भी। मैंने लिख दिया 3 बार √3 प्लस 3 √4, बताओ इसको ऐड कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता। ये √3 है, √4 में ऐड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं इसकी भाषा बदल सकता हूँ, 3 लेके ब्रैकेट में √3 प्लस 4 लिख सकता हूँ इसको, यहाँ से 3 कॉमन लेके मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। बट आप ऐसा कर सकते हो भाई, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे कि 4 लिख दिया और √3, अब ऐड कर सकता हूँ भाई, कैसे, 4 और 3 7 7 √3, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ अभी, क्योंकि √3 कॉमन आ जाएगा और वो गुना हो जाएगा। समझे इस बात को आप भाई, हाँ जी, क्या करूं, अच्छा जोड़ के दिखाऊं 7 रूट, देखो ये अब यहाँ पे √3 इन दोनों में है, तो दोनों में तो मैं कॉमन ले सकता हूँ भाई, √3 बाहर आ गया मेरा, अंदर क्या बचा, एक तो ये 3 और एक जमा का ये निशान है आपको, और ये 4, ये अंदर बचा 7, तो ये 7 और √3 है बाहर। इन दोनों की गुणा को कैसे लिखूं, या तो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ये पर हम ऐसे लिखना अजीब लगता है, हम आगे लिखते हैं 7 और √3, ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है। आई बात समझ में अब, ठीक। √5 में √5 ही ऐड होगा और कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, √5 में केवल √5 ही ऐड होगा, समझे इस बात को, ना √5 में 2 ऐड हो सकता है, ना √2 ऐड हो सकता है, समझे ना इस चीज को आप। चलो अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं मेरे भाइयों, जो हमने ये दिया हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के देखना भाई, नहीं आ रहा तो फिर मैं समझा रहा हूं, अभी थोड़ा बहुत करके देखो। इस चैप्टर को ना 2 बार करवा दूंगा, एक बार में ही 2 बार करवा दूंगा, अच्छे से समझ जाओगे भी इसको, पर अच्छे से समझो। थर्ड, चलो आ जाओ, कुछ गलत ना सोचो ना, इस वजह थोड़ा सा मैं बताता हूँ भाई।
देखो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये 4√3 दिख रहा है ना, ये सब में कॉमन ही लेना पड़ेगा। देखो इस 4 की पावर 1/3 है, ये समझ में आ रहा है ना, 4 की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 बार आ जाएगा, नहीं, 2 कब बार आएगा जब इसकी पावर 1/2 होगी। कब बार आएगा जब इसकी पावर क्या होती, 1/2 होती, या फिर यहाँ पे 8 लिखा होता, 8 लिखा होता, 8 की पावर 1/3 और 2 की पावर 3 से 3 कट जाता, 2 बार आता, तो यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही लिखा रहना पड़ेगा भाई, 4 की पावर 1/3 ही लिखा रहना पड़ेगा इसको। जब मुझे यहाँ पे पता है मैं इसको नहीं तोड़ सकता, लेकिन अब मैं इनको तो तोड़ ही सकता हूँ कुछ ना कुछ। जब मैं 4√3 को नहीं तोड़ सकता ना, तो इनको मैं पक्का तोड़ सकता हूँ। पहली बात 4√3 तोड़ ही नहीं सकता, तो ये अपने आप आना है, आंसर मेरा सी हो ही गया, कुछ करना ही नहीं था। बट आगे देखो इसका पूरा सॉल्यूशन, भाई ये 4 की पावर 1/3 ये तो हमने देख लिया। अब इसको मैं क्या लिखूं, ये 32 की पावर 1/3 है भाई, 32 की पावर 1/3 है ना, देखो ये रहा 2 गुणा 32 और ये लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब 32 की पावर 1/3 है, ठीक ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूं भाई, देखो अगर 1/3 है तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर कितना है, 5 है ना, ठीक है, और ये कितना भाई 1/3। देखो अलग अलग मेरे को ना एक पावर क्या है 3 अंदर रखनी है, 2 बाहर आएंगी, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, वैसे और थोड़ा सा लंबा करके बता रहा हूँ, वैसे मैं जानबूझ के भी बताऊंगा। 2 की पावर कितनी हुई भैया, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इस तरीके से लिख के मैं इनको ऐसे, 1 मिनट रुको, बस कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। देखो 32 की किसी की भी पावर 3 का होना मतलब वहां से वो चीज बाहर आएगी जो 3 बार गुना होगी। भाई 8 की पावर 1/3, इसको मैं लिख के दिखा दूं आपको, इसका घनमूल 2 बार आता है ना, 8 का घनमूल 2 ही तो होता है, वो कैसे बाहर आता है भाई, या तो आप ऐसे लिखो ये 2 की 3 है और पूरे की 1/3, या फिर आपको ये पता है अगर कोई भी चीज ये मिलके 8 बना रही है ना और उसकी 3 बार ही तो लिखा हुआ है, 2 की 3 ही तो लिखता हूं मैं, ये 3 का क्या बार आएगा, 1 2 बार आ जाएगा, मैं यहाँ पे यही तो लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 32 की पावर 1/3 थी, 32 को मैं क्या लिख सकूं भाई, अंदर के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 2, ऐसे लिख सकूं ना भाई मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक, तो ये 1 2 3, इन 3 का तो 1 2 मेरा बाहर आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, बाहर क्या नहीं आया मेरा 4, क्योंकि इनको बाहर लेके आने, यहाँ से बाहर लेके आने के लिए 1 2 और चाहिए था, वो नहीं आया, तो मैं ये 2 तो मेरा बाहर आ गया, और अंदर 2 दूनी 4, उसकी पावर 3 तो बची हुई है। ये बात समझे भी सारे के सारे, अगर ये बात ना समझो तो मैं फिर बताऊंगी। हाँ जी, तो ये इसकी पावर खत्म हुई ना, अब यहाँ से बाहर आ गए, वो क्यों खत्म नहीं हो रही, देखो मैं वही बता रहा हूं आपको। देखो वो क्यों खत्म नहीं होती, अब मैंने लिखा 2 की पावर 5 इसको, और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना उसकी पावर 1/3, इसका मतलब ये होता है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसकी पावर 1/3 है। अब मैंने ये चीज है ना, ये चीज ये मैंने कैसे तोड़ी, ये मैंने ऐसे तोड़ी 2 की पावर 3 में और गुणा 2 की पावर 2 में, क्योंकि बेस सेम था तो पावर ऐड हो जाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना उन सब की पावर 1/3 है, ठीक। तो मैंने अलग अलग ली, कैसे ली, 2 की 3 पूरे की पावर 1/3 और 2 की 2 उसकी पावर 1/3। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकूं ना भाई, यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाता है तो 2 बच गया। अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं, कैसे कटेगा, तो 2 दूनी 4, 4 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, इस वजह से भाई इसकी पावर खत्म नहीं होती। 32 की पावर 1/3 लिख लो, देखो देखो भाई, अब आप इसको क्या लिखना चाहते हो, 2 गुणा 32 की पावर 1/3 ये लिखना चाहते हो, है ना। अब इसको आप 32 की पावर कैसे बनाओगे, वो हम कुछ तो कुछ घटा तब पाएंगे ना जब आप √4 में से √4 घटा सकते हो, √32 में 4 घटेगा नहीं, उसका आपको करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे करके मैं ये लेके आ रहा हूं, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। कैसे लेके आया, बस एक बार रुको भाई, हाँ 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 तभी तो आएंगे।
देखो मैं ऐसा लिख दूं 2√4 जमा 3√4 जमा 5√4, ये √4 के लिए होना चाहिए। 5 और 3 8 तो 10√4 आई बात समझ में? 10√4 इस तरीके से 10 दूनी 20 लिख दो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जोड़ करने के लिए या घटा करने के लिए मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पे 5√2 घटा भाई 2√2 और घटा √2 है ना। तो मैंने कर सको हूं यो 5 में तो 2 गया 3, 3 में तो एक तो इसका क्या है 3 में तो 1 गया 2, यानी 2√2 मैंने कर सको हूं भाई। आई बात समझ में? बराबर करने मैंने क्या करने पड़ेंगे, ये मैंने एक उसमें लेकर आने पड़ेंगे। तो इस बात में आप समझो कि 32 की पावर हम 1/3 इसने क्यों कर लिखा आपने बता 2 हाँ ठीक 3 8 गुणा 4 और इसकी पावर है न्यू। अच्छा इसकी पूरे की पावर 3 ठीक आगे। अच्छा अरे बस एक रुक जाओ भाई 3 गुणा 4 गुणा 1 अच्छा हाँ 3 इसकी पावर 1/3 हाँ कितने 4 कॉमन आया कितना 4 की पावर 1/3 ले नू कर ले भाई 4 की पावर 1/3 ले ली बाइट इसने 1/3 ठीक कॉमन ले लिया यहां तो 4 की पावर मैंने 1/3 उठा लिया ठीक है। अंदर के बचा 2 और 8 की पावर 1/3 वो क्यों है 2 माइनस 4 की पावर जा लिया कितना बचा 3 भाई यहां तक कितना आया 5 ले भाई 5 और 4 9 और 3 6 4 की पावर 1/3 लो लेकिन क्यों क्या करोगे हो कॉमन में ना लिया था सर पे। अरे सही है सर पे कॉमन नहीं लिया जाओगा कॉमन ना लिया जाओ है लेना तो आ जाएगा बाद में लेकिन एक चीज समझो हाड़े कंफ्यूज हो रहोगे खत्म ना तो ये आंसर तो मैंने इसका निकाल दिया पूछ भी लियो कोई फर्क ना पड़ता। देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या करना पड़ेगा 4 की पावर 1/3 कॉमन लोगे तो आपको ये पता होना चाहिए अंदर क्या बच रहा है 2 और 8 की 1/3 8 की 1/3 का मतलब 2 फिर यहाँ से आपको ये पता है माइनस का 3 वहां से ये पता है आपको जब √4 कॉमन आ गया तो 5 की पावर 1/3 125 की पावर 1/3 यानी 5 की 3 कट जाएगा 5 आएगा ऐसे करना पड़ेगा। अरे अब इस पे बिल्कुल बेसिक पे आओ देखो ये रूट की ना फाइनल बात यही है इन्हीं से खत्म हो जाएगा रूट किसी भी चीज की गुणा भाग करनी हो आगे आपको बस एक गुणा का पता होना चाहिए एक जोड़ घटा का रूट की सारा चैप्टर खत्म हो जाता है इन्हीं से एक वो रेशनलाइजेशन होता है बस वो निशान चेंज होते हैं कुछ नहीं होता। देखो भाई एक बार देखो 32 की पावर 1/3 है भाई किसी की अगर भीतर होता ना 8 की पावर 1/3 तो 2 की 3 बना यार पूरा 2 का 2 बाहर आ जाता अगर उसकी कुछ भी पावर बच रही है तो भीतर न्यू की न्यू रह जाएंगे उसकी पावर 1/3 बच जाएगी बेसिक बात यह भाई इसकी गुणा में 2 था तो या 2 की 5 है भाई 2 की 5 है तो 1 2 तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा 2 तो पूरा का पूरा बाहर आ गया और न्यू का न्यू 3 लिख दियो और जो भीतर के बच रहा है 2 की पावर 2 बच रही है ना 2 की पावर 2 यानी 4 आई बात समझ में या मैंने न्यू लिखी भाई या देता है मेरे भाइयों एक बार फिर बता दूं मैं देखो ये इसी से देख लो भाई 32 की पावर 1/3 से तो इस 32 ने मैं न्यू लिख सकूं भाई न्यू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ठीक और आड़े लिखूंगा मैं 3 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा जो 3 बार हो ना उसने तो पूरा बार काट लो भाई ठीक है ये मैंने पूरा बार काट लिया भाई 2
ये खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो गया। हाँ, जितनी संख्या बाहर उतनी निकाल जाएंगे भाई, उतनी ना निकाले। अरे 3 ना काटे, एक लकड़ेगी, एक। हाँ हाँ हाँ, मनु कहूँगा। चल कोई बात नहीं, वो 2 की पावर 3 था ना, 1/3 खत्म करूँ था मैं, कोई बात नहीं। देखो भाई, मैं सारी बात बताता चल नू, देखो सारी यह बात समझ में नहीं आई तो और बेसिक से बताऊं, और उससे बताऊं, और उससे बताऊं। तो ये मतलब न्यू हो भाई, 3 लग रखा था, तभी तरते ये 3 2 के खत्म हो गए भाई। इसकी वजह से बाहर 3 था ना, भीतर 3 जो एक जिससे होंगे वे खत्म हो जाएंगे, और वे खत्म हो गए, 1 2 का बाहर आ गया। ईब के बच गया भाई, वे खत्म नहीं हो सकते, तो ये बच गया भीतर यो ईब यार बच गया भाई 4, और या पावर न्यू की न्यू भाई, या 4, और इसकी पावर 1/3 न्यू की न्यू भाई। आई बात समझ में, क्यों भीतर 4 बच गया, और इसकी पावर 1/3 न्यू की न्यू बच गई। इसमें गुणा में और लिख दियो न्यू, चाहे फिर इसमें न्यू लिख दियो भाई। आई बात समझ में, और पावर लिख कर देख लो, फिर क्लियर हो जाएगी इसमें। देखो मैंने लिख दिया भाई 5 64, देख लो भाई एक बार, अरे देख लो, देख लो 64 की पावर 1/5 लिख दी। इस 64 ने सारा जी करता है 8 8 64 लिख दियो, ठीक है। लेकिन ये 5 जब तक पॉसिबल हो इसी पावर में लो, ये 5 एक बार तो कम से कम खत्म हो हमारा, ठीक है। फिर इस 8 ने जब थारा जी करे तो 4 गुणा 2 लिख लियो, दोनों ने 4 गुणा 2 2 लिख लियो, थारी मर्जी है भाई। 4 गुणा 2 8 की जगह, फिर 4 गुणा 2, फिर भी समझ लिखा है भाई, पावर ना खत्म हो रही मेरे भाई। इससे वजह से इस 64 ने सीधा 2 की 6 भी लिख लो है, 2 6 बार भी आ रहा है, न्यू भी लिख लो है भाई। 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 और गुणा में 2 और एक और गुणा में 2 भाई, 6 बार आ रहा है। इस 5 की वजह से 3 और 2 5, इनका मेरे भाई इस 5 की वजह से 1 2 का बार आ गया भाई। आई बात समझ में, इसका कुछ बार आ ही नहीं रहा, तो भाई यो तनु का नु आवेगा, और इसकी पावर या 1/5 या भी रहेगी। इसका सोल्यूशन आ गया न्यू। आई समझ में बात है, पक्का ही बचा समझ में। हाँ जी, और देखो भाई, देखो भाई, ये लो लिख दिया मैंने, और ना लिखूं जब भी समझ जाओ है। आई बात समझ में, 1/2, 1/2 का मतलब 2 अक्षर खत्म होंगे भीतर की, क्यूकर होंगे भाई। इस 72 में तुम क्या लिखोगे, 8 नी में 72 लिख सको भाई, 24 या 72, 36 दूनी 72 के मतलब लिख सको, जो था जीमा 8 नी में 72 लिख लो भाई। भाई इसका मतलब बार 2 है, तो 2 अक्षर खत्म होने चाहिए, इब कुछ खत्म नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इस 8 के ने 2 की पावर 3 यानी 2 3 बार तो लिख सकूं भाई, ठीक, 2 3 बार लिख दिया भाई। और इस 9 ने कई बार लिख सकूं मैं, 2 बार 3 के, और यो न्यू का न्यू रहा भाई, ठीक है। इसका मतलब बार पावर 2 है, यो 2 का भी करके 2 2 यानी खत्म करके एक बार काट दे जाओगा भाई, ठीक। अरे यो 2 है ना, भीतर कितने भी अंक को किसे डाल के 2 है, 2 2 यानी खत्म करेगा, 2 2 यानी क्या खत्म करेगा, 2 2 यानी। इन 2 यानी खत्म करके 1 2 का बार आ गया, इन 3 का ने खत्म करके 1 3 का बार आ गया, यो खत्म हो ही नहीं रहा, यो न्यू का न्यू लिख दियो, जो क्या बन गया 2 3 6 और रूट कितना 2। हाँ अरे भाई यो मैंने ये यो से लिख दो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट आ जाए तो उसका मतलब 2 वही है। आई बात समझ में भाई, फिर समझ लो यह बेसिक हो है, इसमें यो कदे भी गुण इसमें नहीं बचलोगे तुम रूट राट वाले में। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पूरी भाई, आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन में रहना दो थोड़ी देर,
एक बार देखो मैंने जोड़े घटाकर इसका देखो और सारी बात छोड़ यो है बेसिक आ गया तो क्या इनमें कुछ भी ना है। अरे न मोड़ जरोगे फिर ये कम होने महाभारत हो जाएंगे। चलो देखो भाई सारे जने देखो मैंने लिख दिया भाई यार 1 मिनट रुक जाओ। मान लिया 150 350 लिख दिया। लो भाई यो मैंने यो लिख दिया भाई क्या दसते है यो मनु यो मनीष क्या दस मनीष बता दे खड़े हो। अरे खड़ा हो ले उसके ना देख क्या दसता था। हाँ बैठ जा भाई फिर 80 मेरे तो छुट्टी नहीं भाई 350 दे दिया भाई। अब इसका मतलब इसकी पावर 2 है ठीक है ना पावर 2 यानी ये 2 भीतर तक कोई भी 2 अगर बराबर गुणा गुणा हो रही है सारी उन्हें खत्म कर देगा। तो तुम क्यों कर लिखोगे 350 में देखो इसमें खत्म क्यों कर करोगे आप। देखो इसने क्या कर इसको तुम इसने 175 गुणा 2 तो इसको भाई 2 तो भाग कर इसको हो ठीक यो आ जाएगा भाई 2 गुणा 175 लिख को इसने भाई फिर भी न्यूमरक आते हैं तो 2 लिख दो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक भाई भाग के देखा मैंने भाई 175 भी टूटते है आगे 25 सत्ते 175 है कितना 25 सत्ते 175 ताकत हम इसने 2 का तो कुछ टूटा ही नहीं भाई 25 गुणा 7 लिख को भाई अरे इब समझ में रहा भाई 25 का 5 की 2 है तो 5 बार आज कह सीधा ही या फिर आप इसमें प्रॉपर लिखोगे 2 गुणा 5 और गुणा 7 इस पावर 1/2 ने इन 2 के 5 क्या कहा 1 5 का बाहर काट दिया भाई बात समझ में आई इन 2 5 का 1 5 का बाहर काट दिया ये भाई 2 का नहीं निकलता यो 7 का नहीं निकलता तब इतना गुणा कर दो इनकी 7 दूनी 14 और यू अंडर रूट नु कानू लिख दो क्या 2 लिख दो चना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका देखो यो सॉल्यूशन आओगा बाहर से तरह हाँ ये भी इसने कहा ये लो बस सीख लो चिकन में सीख लो पर उन्हें चीजा ने फिर अच्छे डाल सीखो ले भाई इसने कह दिया लो रूट तीन दे दिया इसने मेरे से कह दिया इसका √3 क्या था इसका तो क्या मैंने सोल्यूशन करके देखा इसका मतलब कि मैंने इसका वर्गमूल निकालना है क्या निकालना है वर्गमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप इसका फिर आगे आप सीखोगे इनको ठीक है ऐसे पेयर में लेते हैं। अब ये 1 पे जाता है 1 एकम 1 उतरता है फिर 2 और डबल 0 इसका डबल होता है और 200 कितने में जाएगा अभी ये 25 26 27 27 सत्ते तो 20 सत्ते 189 सतुस्ते मतलब 1.732 होता है ना ये ऐसे चलता रहेगा इसका ऐसे वर्गमूल निकालते हैं फिर अगर कुछ भी बाहर नहीं आ रहा ना उसका वर्गमूल निकालना होता है भी अगर कुछ भी नहीं आ रहा ये लिख दिया मैंने तो √3 होएगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया भाई इसका ना होगा कुछ यूरो होगा नहीं होगा वर्गमूल और घनमूल का नापाना आवे है वो तो क्या मैंने अपन सीखा नहीं होगा कोई तीसरी चीज ऐसा तो नहीं सीखा होगा ना पंचमूल संजमूल ऐसा तो नहीं सीखा हुआ होगा या होता है कहीं पे हमने क्या सीखा है 1/2 यानी वर्गमूल और घनमूल उनको निकालने के तरीके होते ही हैं ठीक है भाई क्या यहाँ पे ये इसका घनमूल क्या होगा 3 की पावर 1/3 देख इसका घनमूल होता है कैसे होएगा आज 2 तो क्या 8 जब घनमूल निकालते ना तो 3 के पेयर बनाते हैं भाई 3 का पेयर बन गया तो 2 आ गया बस ऐसे होता है घनमूल और वर्गमूल ठीक घनमूल और वर्गमूल हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार आ जाओ भाई एक बार इस पावर का भी खेल समझ लो
देखो भाई मंथर तो यो दे दिया लिख के, यानी कोसा न कोसा ऐसा इसमें मैंने लिखा हुआ होगा कि आपके ये 5 अंक एक साथ आ जाएं और वो 5 से एक बाहर निकल आए हमारा, तो कैसे लिखोगे आप? 154 कितने होते हैं? गलत, 32 सत्ते कितने होते हैं भाई, वो लिखना था। ये होता है ना, अभी बदल देता हूं, आप समझ जाओगे इसको। तो बस भाई हाँ, देखो भाई बस इसको बताओ, इसका आंसर बताओ अभी क्या आएगा। देखो अभी वर्गमूल पूरा नहीं होता, हम इसको कैसे लिखते हैं भाई? देखो केस था इसका 25 का 625, 26 का 676, 27 का कितना है? बस 27 का कितना होता है? 729। देखो एक बार समझो भाई, इसका मतलब इसकी पावर 2 बार आ सके है, समझ नहीं बेरा भाई 27 हो ना होता, लेकिन दो दो के पेयर बन सके हैं, तो इसने 3 9 2 11 17 3 तक कटे है, कम के लिखो इसने भाई 3 गुणा में 343 नो भी लिखोगी, और आगे आपने बेरा भाई 3 तो चलो लिख दिया, फिर 3 यो 3 गुणा में 3 8 24, 3 गुणा 81 भी लिख सको हो, है ना? हमें खत्म तो करवाने है ना न्यू कर करके, ये 3 की जगह एक 3 का बाहर आ गया, अरे अड़े आते तुमने बेरा पाट गया 81 का, मैं तो बाहर आता ही होगा, 81 की बार आया करे, 9 बार आया करे, यानी 9 गुणा 9 लिख देती, 81 का 9 बार आ गया, ये कितना आ गया? 27, 9 27 आई बात में, 3 बार 6 गुणा कर दिया, अच्छा 3 6 बार गुणा कर दिया भाई। देखो भाई अरे इसने कहा मैंने 3 बार 6 गुणा करते यह गुणा बनाई इसकी, ठीक है, और इसका मतलब देखो जब मैंने 2 लिख दिया तो ना लिख रखा, या मतलब 2 दोया खत्म करती होगी, इन दोया का एक बार, इन दोया का एक बार, इन दोया का एक बार, आई भाई बात समझ में थोड़ी बहुत है, बस भाई देखो अब यो क्वेश्चन था मेरे भाई, यो इब तुमने सारी चीजें छोड़ दो, मैंने तार 2 बात बताई भाई, √4 में √4 जुड़ सका है, √4 में तो √4 न्यू कट सका है भाई, ठीक है, एक तो यह बात, और एक जो यह था तीन समझाइया भाई, इसका 32 की पावर 1/3 दे रखी है, इसका सोल्यूशन बता दो बस, मैं तुम ये इसका तुम क्या लिखोगे? 2 5 बार है भीतर, ये 3 है भाई, 1 से 2 बार आ गया, अब कुछ ये बार नहीं आ सकते क्योंकि 3 चाहिए थे, तो क्या लिखोगे? 4 पे न्यू का न्यू और उसकी पावर या 3 न्यू का न्यू, या की बात समझ में, कतिया की पक्की बात समझ में, इसकी जगह आया है 2 बार, एक एक्स्ट्रा है और इसकी जगह यू आया है, यानी के बन गया था 2 तो था एक यो 2 का और एक यो 4 की पावर 1/3, या लिखने में कोई दिक्कत भाई? भाई इसकी जगह देखो यो आया है, या सब समझ में आई भाई? तो इसने गुणा लिखकर 2 दूनी 4 4 और इसमें लिखो तुम, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, यो अगला सीधा न्यू है 3 और 4 की पावर 1/3, अगला न्यू दे रखा था भाई 500 और इसकी पावर 1/3, कुछ भी दिमाग में ना आया 5 गुना 100 लिख दिया, कुछ भी दिमाग में ना आया 5 गुना 100 लिख दिया तुमने, अगर सीधा है ना तो आगे तुमने नुबेरा जब 4 का रखना ना 125 का 500 हो है भाई, ठीक है, अगर फिर भी ना आया हमें लिख दिया 5 गुना 100, ठीक है भाई, अरे तो अकेला चले 3 हो हैं कुछ काट इसको हुई बबार नहीं भाई, 100 ने तो तोड़ इसको 5 गुना 20 में, ठीक, अगला बस हमने तोड़ा 5 गुना 20,
भाई 3 बने कुछ नहीं बने भाई। फिर भाई हमने तोड़ा 20 भी तोड़ा 5 गुना 4 में। अरे ई भैया 3 तो थे, इन तीनों पांच क्या का 1 5 का बार, 4 का कुछ बार नहीं आता, ये न्यू का न्यू है ना। तो यो आ रहा भाई प्लस का, अरे 5 और 4 की पावर 1/3। और जब यह पावर 1/2 1/2 1/2 जब भी ऐड हो उसके हैं 1/3 1/3 1/3 हो, जब भी ऐड हो उसके 1/4 1/4 1/4 सेम होनी चाहिए वह बात। आई बात समझ में भाई, सेम होनी चाहिए। हाँ ये तभी तो ऐड होंगी, तभी तो ऐड होंगी ना वो। इसकी पावर 1/3 है, इसकी भी 1/3 है, इसकी भी तभी तो ऐड होंगी। और ऐड कैसे होंगी भाई, 4 प्लस का 3 माइनस का 1 और ये 5 प्लस का 6, 5 रे क्या हो गए 6, यो है 6 और यो न्यू का न्यू भाई। ये भाई ये बात समझ पूरी सारे, कोई डाउट रहे तो मैंने बताया दो भाई इस क्वेश्चन में। आगे इस तरीके से बाहर आया करें भाई। 1 मिनट भाई, क्या बताइए बस। 32 की पावर 3 था, 2 5 बार लिखा था भाई, तो इन 3 2 क्या, 1 2 का बार आ गया। फिर इन 2 का क्या मैं बाहर ना आ सकता, तो न्यू का न्यू 2 दूनी 4 और ये पावर 1/3 लिख दिया, या न्यू आ गई भाई। देखो एक बार मैंने इस खातर सारे 2 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये वो देखो इसमें करके। इसका मतलब 1/2 है, यानी पेड़ में 12, पेड़ का 2 का 1 अक्षर 12 होगा भाई। देखो भाई इसका मतलब 1/2 है, देखते जाओ, मैंने फिर समझा दूं, इस चैप्टर में फिर कई बार कर लियो। इसका मतलब 1/2 यानी 2 गुणा 2 8 ने तो तुम नू लिखा है भाई, लेकिन पावर तो 1/2 है इसकी, यानी पेड़ में बाहर आने हैं। इन 2 का है 1 2 का बाहर आ गया, इसका कुछ बाहर नहीं आ रहा, तो ये √2 नू का नू लिखा जाएगा। तो इसके ऊपर √2 लिखो तो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका 2 √2 बन गया भाई। √4 का के बार होगा सीधा 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि 2 गुना 2 है। √2 का कुछ बार आना है नहीं भाई, दे मामन कुछ नहीं आ रहा बार, है ना। √2 की वैल्यू तो आ रहा है 1.414, लेकिन अब के लिए कुछ नहीं आ रहा। तो देखो इसमें ये ऐड हो जाएगा ना, हो कौन कौन से ऐड और घटाओ उसके हैं, ये दोनों आपस में उसके हैं भाई। ये 2 बार और ये इन दोनों ले लो, 2 √2 और माइनस का √2, यानी ये 2 और ये 1, 2 में तो 1 गया 1, यानी ये √2 आ गया भाई। जो घटाना आया ना घटाना आया तो समझो। मान लिया मैंने लिख दिया 3 √2 और माइनस का 2 √2, इन्हें घटा दोगे, 3 में तो 2 गया 1 और √2 न्यू का न्यू भाई। इस 1 का मतलब लिखने का होता है नहीं, क्या कितना आया √2। अगर मैंने न्यू लिख दिया, और अगर मैंने न्यू लिख दिया भाई 3 √2 घटा √2, इसका मतलब इसके आगे 1 होया 1 रहे, इसका मतलब क्या है 1 तो 6 है, तो 3 में तो 1 घटा दिया, कितना आया 2, और ये √2 न्यू का न्यू भाई। आई बात समझ में, या समझ में आई है। देखो मैंने लिख दिया भाई 5 √2 घटा 4 √3, 5 में तो 4 घट ही नहीं सकता भाई, यो √3 और यो √2 नहीं घट सकता। फिर मैंने थारी सुविधा खातर घटाणवान के खातर मैंने लिख दिया √2। तो मैंने क्यों कर घटाओगे भाई, 5 में तो 4 गया 1, और चाहे 1 ने लिखो ना लिखो, जो 1 बचता होना मैंने लिखा करो, उसने 1 बचता होना मैंने लिखो, सीधा √2 लिख दो भाई। आई बात समझ में। तो ई भी इस क्वेश्चन में मेरे भाइयों मेरे तो रखे के चीज इकट्ठी होगी, यो आड़े तो 2 √2 इकट्ठा हो गया, और भाइयों मैंने रूट आगे ने लिया है हमें, ठीक है। और भाई फिर माइनस का √2 मैंने पाछे लिख, माइनस का 2 मैंने पाछे लिख दिया। ये 2 में तो यो आड़े 1 होया 1 रहे, लिखूं से ना लिखूं, 2 में तो 1 घटा दिया 1 बच्चा, 1 ने लिखूं से ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधा √2 लिख दूंगा। आई बात समझ में, √2 और माइनस का 2, यो मेरा आंसर हो गया भाई। कौन सा अगला 2, यो इसमें तो यो घटा दिया रे, देख ले भाई 5 √2 घटा 3 √2, इन्हें घटा के देखा मैंने,
5 में 3 घटा दी सीधा ही 2 और ये √2 के लिए लिख दे भाई। ठीक है, हाँ आ गया। देख भाई इब 5√2 में 4√2 घटा 5 में 4 गया 1 और √2 तो गिला लिखना ही है। 1 ने लिखा है मतलब लिखा बूंदा लग गया रे तो √2 लिख दिया भाई। ठीक है √2 लिख दिया। ठीक है भाई देख भाई ते एक तुम्हारे न्यू लिखो इसकी लिया ये अपने दो रहता है 1। ठीक है तो तू क्या कर देगा 5 में 1 गया 4√2 लिख देगा और ये जब लिखा बूंदन हम लिखो तो बूंदा और अपने दो लिख दो तो ठीक है नहीं तो ये भी न्यू का न्यू है। यो तो तुम्हें समझ जाना है 5 में 1 घटा दिया 4 और √2 न्यू का न्यू। आई बात समझ में? ठीक ये 5 किस गया अरे 5 में 1 घटाया जब तो 4 आया है। ठीक देखो ये भी मात्र दे दिया स्थिति भाई 2√2 और ये माइनस का √2 मार्क घटा लिया तो अपने दो रेता 1 लिख दूं तो 2 में 1 गया 1 और 1 और √2 लिखना है फिर बूंदा लग गया तो कितने लिख ले √2 आ गया तो 2 कितना जो आया। आई बात समझ में? तो यो इसका आंसर हो गया भाई √2 - 2। इस चीज का क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरह और कोई नहीं करवा रहा भाई अगर ये इतना टाइम लाया है तो नहीं फिर बाद में ही करवाऊंगा सारे। देखो देखो भाई अगर इस तरीके के ऑप्शन है ना तो खैर तो एक बात मैं बता दूं कि √2 एक मिनट भाई √2 का मान अगर 1.4143 तक 2 तक लेना हो तो 4 1 √3 का अगर भाई 1.732 दो ना इन पाछे देख लियो पहले तुम जुगरमन ने बताया नहीं इन सोल्व कर लियो एक बार इन पाछे देख लियो इन सोल्व कर लियो जुगरमन ने बताया था नहीं। ऑप्शन हाँ 1.414 यानी पावर 2 तक खत्म करते एक बार काट ले भाई और घटे जुड़ेंगे जब जब वो बच्चे एक साथ और √2 का मान यू है मामन यू लिख रखा। हाँ ऑप्शन कौन सा है तेरा कौन सा ऑप्शन है बी क्या लग रहा है बी √2 का आंसर फिर बता दो कौन सा मत है। हाँ फिर मारू आंसर 1 4 √2 आया। देखो भाई सारे जने देखो अड़ती पहुंचे भाई पावर 1/2 है तो जिसका वर्गमूल है वो बार काट उसको सब आ जाओ भाई 32 ने के लिखोगे 16/2 तो लिख लोगे क्योंकि तवड़ा बाहर आ जाए भाई कति बेसिक थे ना भाई ये 32 ने 2 बार इनू लिख लियो यो 5 बार है और जब इसके ऊपर कुछ कोने आया तो इसका मतलब दो अक्षर का एक अक्षर बार होगा इन दोया का एक दुख का बार इन दोया का एक दुख का बार ये बेचारा एक रह गया तो नू का नू लिखना पड़ेगा भाई तो 2 दूनी 4 और ये 4√2 चाहे इसने 16/2 मेरे भाई मैं जाए तो छोटे लिखा रू मैंने 16 का वर्गमूल दे रहा है भाई जब वर्गमूल दे रखा तो 16 के बार ना 4 √2 नू का नू बच जाएगा। आई बात समझ में मैंने आड़े के आड़े नू लिख लेता भाई 4 और √2 क्योंकि 16 का तो 4 बार आना भाई और न्यू बार आया ठीक भाई 128 जब मैंने मेरा √2 वाड़ा बन गया तो मैं क्यों ना √2 पे चालू 128 ने 64/2 लिख सको भाई लिख सको ना 64/2 64 का के बार आना है 8 क्यों करे कर लियो 2 ने 6 बार लिख लियो जब भी 8 बार आना मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। 128 इसका के बार आओगा भाई 64/2 लिखोगे 64 का के बार आया 8 और √2 बच गया न्यू का न्यू। या बात किसी का ना समझ आई तो बता दो भाई एक कभी नहीं समझ आई तो मैंने बता दियो मेरे भाई जो रूट वाला चैप्टर और डाल का बना रखा है सब आसान हो गया।
या कि भाई 8√2 सब का समझ में आई है, आई होगी। 50 भाई, जब 8√2 लेता चल हूं तो 2 के ऊपर बनाओगे बताइए समी का, 25 गुणा 2 तो बनाओगे ना, 25 का 5 बार आ जाएगा। लो भाई ये इस नाड़ उठा लूं मैं, ये 8 लिख दिया, 4√2 तो है, माइनस का 8√2 भी है, और प्लस का है 25√2 यानी 5√2। सब के लिए √2 2 हो गया भाई, सब के लिए हो गया ना, प्लस प्लस आने ऐड कर लो, 5 और 4 9 में तो 8 गया, कितना बचा 1, 9 में तो 8 गया 1 बचा भाई, कितना बचा 1 लिखना बूंदा लग गया है, और ये √2 के लिए लिखना है था, √2 बच गया, √2 का मान होगा 1.414। इसका होया फिर यो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई? अरे वो तो वहां भर लो, मैं कति भाई मैं इतना भी ना गुस्सा हूँ ना कुछ भी बोल लूंगा, बस चीज ना समझ आ रही तो मैं बता दो। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन हम करांगे। देखो यो क्वेश्चन है, हमने बेरा 3, अरे कुछ भी ना घनमूल बेरा हो ना, सीधा गुणा, इसे 3 हम भाकर के लिखने लग जाओ, अगर 2 तो भाकर वाकर 2 गुणा उतना लिख दो वैसे। देखो रे भाकर का वो तरीका बताऊं मैं, था एक बार देख लो, मान लो 32 लिख रखा है, भाग करवाऊं यूं मैं, दूरी 32 न, 2 तो भाग करवा दो, कितना होगा 16, जितना वो भी गुणा में लिख लो, यूं मैं यूं कहूं, आई बात समझ में? जब कुछ भी ना आता तो न्यू अपने 2 तो भाग कर और गुणा में लिखे जाओ, उसने भी जो भी आ रहा है उस तरीके से, और मैं लिखे दियो, और 3 बन जाए वो 3 वाले ने बाहर काट दियो सीधा। और होएगा इतना तक आज तो क्यों हार मानना है, एक कदम घोषणा में ना करे, थोड़ा बहुत टाइम ला लिया। 7 की 3 है, मैं तो रुक रहा हूं भाई, इन्हें साफ करूं। हाँ फिर नीचे 7 तो भाग देवा नहीं का, कितना कमी रह रहा है भाग में यो। अभी निकालना, बता दो तो भाई 12 के रख, अच्छा ठीक है तो भाई कर लो तो भाई, थम कर लो, मैं कुछ नहीं करता। कितना है 18, 343 ने 7 बार लिखा कर भैया, तो मैं बता दूं 7 ने 3 बार लिखोगे ना 343 आया करे, 7 ने 3 बार लिखोगे 343 आया करे भाई, अरे फिर बचड़े रहेंगे। ईब लिख तू 4 की पावर 1/3 और गुणा में 2 की पावर 1/3 और 9 तो सही,
जब भी सेम 4 दूनी 8, 8 की 1/3 कर लो, मैं समझा दूंगा 18। कोई नहीं, जो थर्ड चीज से कई बार बताओ थारे आड़ती के समझ में आई कि नहीं आई? आगी सारी आ गई। चलो ठीक है, बस यार इतनी बात समझानी और तो समझना आवे पहले। देखो भाई, वे यो नू लिखना है भाई, 2 तो बाकला 4 तक करवाया, बस 2 तो ले लो, 2 तक करवाया, 2 तो होता ही होगा सबने मेरा भाई 2 तो। देखो पहले भाई यो सोल्व करना सिखाऊं मैं सबसे। देखो तुमने 2 तो बाकला में तो लिखा होगा 2 गुणा में 2 छिके 686, और यो तो लिखना सबने लिखा होगा ना भाई। नू ना 2 तो बाकला 2 ना खोजो कदे, मतलब 2 तो बाकला तो गुणा मेरा पार जाए किसकी आई है भाई। फिर 686 मेरा 2 तो वह है, 2 तो भागो 2 गुणा में 2 तिया 6, 2 चौके 8, और बार या 3 है भाई। यह सब ने मेरा भाई इस बात का। यहाँ तो भाई 343 ने 7 की पावर 3 हो गया, तो अगर तुम के लिखोगे दिमाग में लिख लो, तो थारी मर्जी है बच्चों लिख लियो। अरे भाई इस बात में सीधा समझ जाया करो कि जब 7 की 3 है तो सीधा 7 बार लिख लिया करो, है ना, उन्हें टुकड़ा में लिखने की जरूरत को लो। तो भाई ये खत्म हो गया, एक तो बार आया 7, भाई ये खत्म को ना उससे 3 गुणा लिख दी, 2 दूनी 4 और उसकी पावर 1/3। आई बात समझ में भाई। इसका तो हो गया यो, फिर इसके गुणा में है यो भाई 1458। भाई क्या करा 2 तक करा, ठीक है, 2 3 729 लिखा भाई, और 3 अरे इतने न्यू बेरा था। अगर भाई 729 का तो 9 बार आओ, ये बापा ने काट दिया था थोड़ी में, 9 गुना 9 गुना 729 आओ, 3 बार 9 है, तो 9 तो पूरा बार आ गया, और 2 की पावर भैया 1/3 बच की न्यू है ना, ठीक है भाई। इसके गुणा में बन रहा है 9, और गुणा में भाई 2 यो लिख दिया भाई, चाहे सीधा लिख लो थारी मर्जी है, पर इसका मतलब गुणा होया करे भाई, गुणा तो आया, इस बात में समझ रहे होगे ना। इसका मतलब मैं गुणा एक बार लिख दूं, फिर गेला गेला भाई यार। 7 की पावर कितनी भाई, 7 गुणा में 4 की पावर 1/3, और गुणा में 9 गुणा 2 की पावर 1/3। यहाँ तक की बात समझ मारी भाई सबका, ठीक है भाई। ये बात गए यो भाग में 343 7 की 3 है तो 7 बार आओगा भाई, सारे समझ गए, ठीक है भाई। इसके भाग में 7 जो 7 बार आओगा, यहाँ तक सारे समझ गए भाई। यहाँ तक नहीं आया तो मैंने बताओ कि कौन सा हमारे पर बार नहीं आया। 343 1/3 थी, यानी वो 7 3 बार लिखा उड़ा है, तो 7 बार आ गया सीधा भाई। 7 से वो 7 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा भाग में भाई, वो 7 से 7 कट गया, ठीक है। ईब थार दो रखिए बच रहा है 4 की पावर 1/3, और भाई चाहे इस नोन आगे लिख लो चाहे पाछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 1/3, और गुणा में क्या है 9। यह लाइन है भाई मेरी, मैंने लिख दी, इसका मतलब 2 की पावर 1/3 तो होगा, इसका मतलब भी होगा। अरे पापा ने एक बात सीखी थी कि जिसकी पावर सेम हो तो गुणा कर दो भाई। 8 की पावर 1/3 और गुणा में कितना 9, और 8 की पावर 1/3 का मतलब क्यों है 2 है तो है, 8 का घनमूल क्यों है 2 है तो है, 2 की 3 लिखोगे गुणा में 1, साढ़े तो 2 बार आ गया, 2 गुणा 9 18। बता भी इनको कौन सी बात समझ में नहीं आई। अरे मैंने नो अलग से लिख रखा है, मैंने अलग से लिख रखा है नो का, फिर तो सीधे गुणा हो जाती, फिर तो जब 9 की 1/3 होती ना, मैंने करता 9 से 63 दूनी और उसकी 1/3। देख ये मैंने अलग से लिख रखा है राडसी, देखिए एक बार मैंने पहले 2 सोल्व कर लिए, 4 दूनी 8 तो बनेंगे, 8 की पावर 1/3 तो बनावेगा तू, तो तो पूरा जब 2 बार आने लग रहा, वो 2 बार आए पास 9 से गुणा कर दी, दोनों में 18। आई बात समझ में भाई, है भाई। जो 9 दे रहा था अरे था 8 की 1/3 का 2 बार आ गया, 9 दूनी 8 की 1/3 घनमूल तो करना है। 8 की 1/3 का मतलब क्या है 2 की 3 और पूरे की 1/3। अरे इनका तुम्हें बता दो, इसका क्या है 3, इसका 3 आवा सीधा 3 होगा भाई जब लगातार हो तो। ये भी तुमने कर रखा है भाई, यो क्वेश्चन है ना,
बस आखिरी है भाई, बस लास्ट क्वेश्चन है भाई, बस ये तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, कोई बात ना। देखो एक बात समझ लो मेरी, वो 5 की 3 टूटता कौन है, ये बात समझ लियो, भीतर 5 बचेगा सारा में। कर लो भाई, √5 बताया भीतर सब के बाहर आ जाएगा, सब लग जाएगा, कम में दिक्कत ना है। बंदा बोल गया चार 16 4 16 15 3 0 आ गया। क्या मना बच्चा 0 उत्तर आ गया, भरोस हो गया ना 0। कितना 0 बता के क्या है, ये क्या है पहले क्या है बार, चार 16 15, हाँ बस ठीक है, हाँ हाँ। अरे देखियो एक बार, ओए भाई भीतर √5 और वो 3 रखना होगा, ओए आज देख ले एक बार, देखो आ जाएगा सारा उत्तर भी, जो कसर है वह बता दियो। 0 उत्तर सही है, 0 फिर मैं ना तू आज ही बात जाएगा। आज 5 6 30 5 6 40 5 ये 15 0 ही था, क्योंकि √5 किसमें है ही नहीं, √5 1/3 है, पॉसिबल है ही नहीं कौन से भी ऑप्शन में, हाँ बनेंगे नहीं, पॉसिबल है ही नहीं। ओए चलो समझो, देखो बस भाई मामन ओ ढक्कन है, देख भाई वो √5 की पावर 1/3 रखनी, यह बात सबका समझ में आ गई भाई, √5 1/3 भीतर रहेगी भाई। 8 पंजे 40, मैंने 10 चौका 40 क्यों नहीं लिया, 20 दूनी 40 क्यों नहीं लिया, 4 दही 40 मतलब वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने नंबर 1/3 है, तो 8 का 2 बार आना है, बात समझ गए सारे सारे भाई। 8 पंजे 40 लिखा, 8 का के बार हुआ 2 और 5 की पावर 1/3 बच जाएगा, या सबका समझ में आ रही बात में क्यों भाई। तो 2 बार आके 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 5 की पावर 1/3 बच रहे हैं भाई, या गुणा नहीं समझ में आई तो या बताई बस में समझ में।
आड़ा इसकी जगह 4 और 5 की पावर 1/3, 4 गुना 5 की पावर 1/3, सबका समझ में आ गई भाई। ठीक है, आड़ा 4 और मैं जो पूरा ने क्यों गुणू जब मैंने मेरा 5 की पावर 1/3 होनी है, आड़ा में मेरा 4 आग गए भाई। मैंने भाई 520, अरे मैंने 5 रखना था, मैंने सीधा 5 से भाग करवा लिया। 5 का 30, 500 का 20, 64 आ गया। 64 का के बार आना 4 है, 4 और 4 की गुणा 4 तो नहीं है, 4 चौके 16, आड़ा आया था 4, आड़ा लिया 16। ठीक है, यो माइनस का है, 5 की पावर 1/3 के लिए गुणा हो रही है। फिर लिया भाई 625, भाई 5 से भाग कर 125 था, 125 गुणा 5, 125 का 5 बार आना है भीतर, वो 5 की पावर 3 बचनी है। 5 लिए 15, 4 आ लिया माइनस का 16 और 15, मैंने 16 एक बार अड़ कर लिए, माइनस का 16 और 15, माइनस का 1, 4 में से 1 गया 3, भाई 3 बार प्लस का 3, 5 की पावर 3 और माइनस का वो 0 आ गया सीधा ही, तुम्हें काटना है ना। आई बात समझ में? 3 माइनस का 3 रूट 5, बस हो गया खत्म, इतना ही था। या फिर आप ऐसे करते 4, 16, 15 और माइनस का 3, माइनस का 16, माइनस का 3, माइनस का 19, और भाई 15 और 4 प्लस का 19, प्लस का 19 माइनस का 19, खत्म बात। आ गई होगी समझ में भाई? इन्हें न्यू कर लियो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो है। आगत इनका वर्गमूल बच जाएगा, बस आगत वो गणाया आसान हो। इसका कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, ये बेसिक होगा इसका। आ तो गए होंगे बता रहा समझ में, बाकी देखो ना करे तो मत काटिएगा।